रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज। सोचते होंगे ना आप भी इस टॉपिक के बारे में, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको भी इससे क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप्स हेल्दी बनाने में बाउंड्रीज की कितनी हेल्प होती है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनके जितने भी लाइफ में रिलेशनशिप्स हो, चाहे पेरेंट्स से हो, बच्चों से हो, फ्रेंड्स से हो, वो हर रिश्ता हेल्दी हो। क्योंकि जो रिश्ते हेल्दी नहीं होते हैं वो एक बर्डन की तरह बन जाते हैं, और उस बर्डन के बाद में जो रिलेशनशिप के अच्छे पार्ट होते हैं, जैसे कि फीलिंग्स और इमोशंस, ये कम होने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। पर क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप्स को हेल्दी कैसे बनाएं। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपकी एक इच्छा या एक विश होनी चाहिए कि आप जेन्युइनली चाहते हो कि रिलेशनशिप्स हमारे हेल्दी रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ को बेटर या हेल्दी बनाने के लिए टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, पर अगर आपकी विश ही नहीं है कि उनको हेल्दी बनाना है या बेटर बनाना है, तो आप वो टाइम और एफर्ट्स दे ही नहीं पाएंगे। वैसे तो छोटे बड़े बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे रिलेशनशिप की हेल्थ डिपेंडेंट होती है, पर एक मेजर फैक्टर होता है बाउंड्रीज। वो कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, वैसे ही हर रिश्तों में भी एक बाउंड्री या एक लिमिट होनी चाहिए। और आप जानते ही होंगे कि बाउंड्रीज जब क्रॉस की जाती है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। पर बात यह है कि मीनिंग क्या होता है बाउंड्री सेट करने का। देखिए, मीनिंग बड़ा सिंपल है। मीनिंग ये है कि अपने रिश्तेदारों को या अपने लोगों को ये बताना या ये समझाना कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें किसी का बोलना या किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये कम्युनिकेट करना कि किन बातों पे हम उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं, और वहीं ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका डिसीजन हम खुद से लेना चाहेंगे। बेसिकली सब कुछ बताना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन सब की मैसेजिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी बाउंड्रीज बताना किसी पे कोई एहसान नहीं है। हम अगर ये कर रहे हैं तो इसलिए कि हम रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी बाउंड्रीज बताते टाइम एरोगेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपना टोन ठीक रखे। टोन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, या आपके टोन से ये नहीं दिखना चाहिए कि आप रिलेशनशिप को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम तब तक किसी को बाउंड्रीज के बारे में नहीं बता पाएंगे जब तक हम अपने आप को अच्छे से ना समझे। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, तो हम क्या किसी को बताएंगे। अगर हमें ये नहीं पता है कि हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो क्या बातें हैं जो हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम क्या एक्सेप्टेंस के बारे में बताएंगे। इसलिए बाउंड्री सेट करने के पहले खुद को अच्छे से समझें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम एक कंफ्यूजन या एक गिल्ट में रहेंगे, या तो खुद के हर्ट होने से दुखी होंगे या फिर किसी अपने को हर्ट करके दुखी हो जाएंगे। बाउंड्रीज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सब अलग होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी पसंद नापसंद सबकी अलग होती है। जैसे कि किसी के पार्टनर को हो सकता है हैबिट हो या उन्हें पसंद हो अपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, या फिर अपने काम के बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से या अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना, ताकि वो वक्त आने पे उनसे एडवाइस ले सके या उनके सजेशन ले सके। और ये बात उनके पार्टनर को शायद अच्छी ना लगे, क्योंकि वो ये सब करना नहीं पसंद करते हैं, और ऐसे में वो अपने पार्टनर पे ये प्रेशर बना सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको ये बंद कर देना चाहिए। आप खुद सोचिए, ये सब करने से क्या होगा? क्या पार्टनर खुश होगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें ये लगेगा कि क्यों उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट की नहीं जा रही है, क्यों उन्हें फोर्स किया जा रहा है बदलने पे। देखिए, रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए चेंज भी होना चाहिए। ये ज़रूरी भी है, इसी से रिलेशनशिप हेल्दी और हैप्पी होते हैं। पर कभी भी इन छोटी चीज़ों के लिए, स्पेशली वो चीज़ें जो आपके पार्टनर के लिए या आपके किसी इंसान के लिए मैटर करती है, उन चीज़ों के लिए
कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको घर में रहना पसंद है और आपके पार्टनर को बाहर जाना पसंद है, तो ये राइट नहीं है कि आप किसी की चॉइस को गलत बोलो। ये करने से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटी चीज़ों के कारण रिलेशनशिप में बड़े बड़े डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होने लगते हैं। रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आने लग जाती है। आपको अगर एडजस्ट करना है या करवाना है तो ये कम्युनिकेट करिए कि हम एक दूसरे के लिए एडजस्ट करेंगे। अगर आपको बाहर जाना पसंद है तो बेशक मैं 2 बार आपके साथ में चलूँगा या चलूँगी, पर फिर उसके बाद में कुछ समय मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। मैं हर बार सिर्फ वो चीज़ नहीं करूँगी जो आपको पसंद हो। मैं कुछ चीज़ें खुद की पसंद से भी करना चाहूँगी। ये चीज़ें अगर आप कम्युनिकेट करने लगे तो रिश्तों में बाउंड्रीज भी रहेगी, रिस्पेक्ट भी रहेगा और एक क्लैरिटी भी रहेगी। उन्हें अच्छे से पता होगा कि आपका मीनिंग ये नहीं है कि आप उन्हें हर्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि ये है कि कभी कभी आप कुछ चीज़ें अपने शौक से भी करना चाहते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के कारण आपके रिलेशनशिप में झगड़े कम होंगे, आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, खुशियाँ, एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पता है एक और बड़ा रीज़न क्यों है कि आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए? क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी क्लोज रिलेशनशिप आ जाए, कोई इंसान हमारे कितना भी क्लोज आ जाए, पर सबसे क्लोज हम हमेशा खुद से रहते हैं। हम ही हमारे साथ आए हैं और हमें ही हमारे साथ जाना है। और इस चीज़ के लिए हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझने के लिए कुछ टाइम हमको हमारे साथ स्पेंड करना चाहिए। कुछ बातें हमें खुद के लिए रखनी चाहिए, और ये सब सिर्फ तब हो पाएगा जब हम एक बाउंड्रीज रखेंगे। कुछ बातें सिर्फ खुद के लिए रखेंगे, वरना हमेशा हमारा सारा टाइम रिश्तों में ही चल जाएगा, जिसके कारण ना हमारी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी, ना हमारी खुशियाँ बढ़ेगी, बल्कि एक प्रेशर हो जाएगा। हमारा सब कुछ सिर्फ एक रिलेशनशिप में चला जाएगा और आप रिश्तों में खुद को खो दोगे। और खुद को खोने से अच्छा तो ये है ना कि रिश्तों में एक बाउंड्री सेट कर ली जाए। एक बात और है, अगर सामने वाला बाउंड्री सेट करे तो उसकी भी रिस्पेक्ट करे, तभी रिलेशनशिप हैप्पी और हेल्दी होंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।